नमस्कार मित्रों, 10 देश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच में राजनीति को लेकर इतनी दुविधा क्यों बनी हुई है। इस वीडियो में हम समझेंगे पहले शशि थरूर की राजनीति को और उसके बाद समझेंगे केरल की राजनीति से इसका जुड़ाव क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं 10 देश। भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता जिनको लोग कुशल वक्ता के तौर पर देखे हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी लिखी हुई किताबें आज भी जनमानस के बीच में प्रसिद्ध हैं। कई ऐसी किताबें उन्होंने यहाँ पर लिखी हैं जिनको पब्लिक बहुत पसंद करती है। 1857 की क्रांति पर लिखी गई उनकी किताब आज भी मेरी फेवरेट है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी किताब 1857 पे किसी व्यक्ति ने लिखी है। और शशि थरूर जब अपनी बातों को रखते हैं तो यह साफ स्पष्ट होता है कि विचार काफी क्लियर हैं। और जब वह राजनयिक थे, उसके बाद जब वह कांग्रेस में शामिल हुए, उसके बाद भी उनकी विचारधारा आज भी स्पष्ट है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कांग्रेस की विचारधारा जो चल रही है, उससे हटकर अगर उनको अपनी बात रखनी है तो वह रखते हैं। जो हम खांटी कांग्रेसी कहते हैं, उस परसेप्शन में आपको शशि थरूर कभी भी फिट होते दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उनकी जो विचारधारा है वो बहुत हद तक कांग्रेस की ओर इंक्लाइन हमको दिखाई देती है। एक्चुअली हुआ क्या, हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ उससे यह बात हमको दिखाई दे रही है कि भाई कांग्रेस के अंदर शशि थरूर अभी दुविधा की स्थिति में हमको दिख रहे हैं। यह बात उठी एक मलयालम पॉडकास्ट में, जब वहां पर वह बैठे उन्होंने कहा कि भाई अगर आला कमान को मेरी आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही, मेरी उपयोगिता उनको दिख नहीं रही है, तो मेरे पास विकल्प है। एक्चुअली यह विकल्प पार्टी बदलने को लेकर ज्यादा अपने आप को स्टैब्लिश करने का ज्यादा हमको आधार यहां पर दिखाई देता है। एक्चुअली है क्या कि जो व्यक्ति एकेडमिक बैकग्राउंड से आता है, उसको हमेशा कोई ना कोई काम चाहिए होता है। वो हमेशा अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है और एकेडमी से जुड़ा हुआ आदमी किसी व्यक्ति की बातों में नहीं आता, वह हमेशा अपनी बातों को ही प्रधानता देता है। और जिस तरह से वह व्यक्ति हैं, शशि थरूर जैसे हैं, वह अपने विचारों को सही तरीके से जनता के बीच में रखना चाहते हैं और जानते भी हैं। यहां तक कि बीजेपी जो इस समय केरल में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उस दौर में भी शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से 4 बार लगातार सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे हैं और आज भी जब वह संसद में बोलते हैं तो उनके विचार पूरे दुनिया में सुने जाते हैं। यहां तक कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि वह अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखा दे। जी हां, जैसे इंग्लिश वह बोलते हैं, भारत में फिलहाल वैसी इंग्लिश कोई नहीं बोलता और विचारों की स्पष्टता उनके अंदर हमको दिखाई देती है। अब यहां से समस्या आती है कि भाई आखिर राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच में इस समय दिक्कतें हैं क्या। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा केरल। 2021 में जब केरल में चुनाव हुए थे तो केरल में क्या स्थिति है कि वहां 5 साल कांग्रेस रहती है और 5 साल वहां पर वाम दल आती है। लेकिन 21 के चुनाव में ऐसा हुआ कि वाम दलों ने अपने आप को रिपीट कर लिया। रमेश चन्नीथाला उस चुनाव में अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए। अब चूंकि केरल कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं, एक रमेश चन्नीथाला का बना है और एक केसी वेणुगोपाल का बना हुआ है। और आप देखेंगे हाल के दिनों में केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी की आवाज है। पूरे देश में जो चुनाव लड़े जाते हैं उसमें राहुल गांधी सब कुछ केसी वेणुगोपाल के हाथ में सौंप देते हैं। अब वह उस चुनाव के नतीजों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, यह यहां पर एक अलग बात है। आप देखेंगे हरियाणा चुनाव को लेके और महाराष्ट्र चुनाव को लेके केसी वेणुगोपाल के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं। कांग्रेस के अंदर खाने से उनके विरोध में आवाज आती है, लेकिन जब बात आती है केरल की तो वहां पर वह सर्वमान्य चेहरा बन जाते हैं और राहुल गांधी के करीबी होने की वजह से कई सारे लोग उनका समर्थन भी करते हैं। अब जब शशि थरूर मलयालम में एक पॉडकास्ट दे रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई पार्टी मेरे विषय में भी यहां पर कुछ बात करे, मेरे सामने विकल्प हैं। लेकिन यह विकल्प था क्या? यह विकल्प मुख्य रूप से यह था कि केरल की राजनीति में मुझे एक ध्रुव के तौर पर यहां पेश किया जाए, भाई मुझे भी मौका दिया जाए कि मैं यहां पर काम कर सकूं। शायद यह बात केसी वेणुगोपाल को यहां पर ठीक नहीं लगी और उन्होंने राहुल गांधी के कान यहां पर भरे हैं और शायद वहां से शशि थरूर की राजनीति क्लैश वाली हमको दिखाई देने लगी। फिर रही सही कसर इधर बीच में शशि थरूर के जो स्टेटमेंट्स थे उन्होंने पूरे कर दिए। जब अप्रवासी वाले मुद्दे पर उन्होंने भारतीय सरकार का समर्थन कर दिया,
ट्रंप से मोदी की मुलाकात जो हुई उसमें उन्होंने सरकार का समर्थन कर दिया और जले पे नमक और छिड़का गया जब पीयूष गोयल के साथ सेल्फी यहां पर पोस्ट कर दी गई। तो इस वजह से माहौल में काफी चीजें चली गई हैं और यह सभी बातें यह दर्शा रही हैं कि राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच में दिक्कतें तो इस समय चल रही हैं। आला कमान की विचारधारा के साथ शशि थरूर अभी इस समय अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं और खासकर जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल कांग्रेस में अपने आप को स्टैब्लिश करे हुए या कहें कि इस समय उनका वही रोल है जो एक दौर पे अहमद पटेल का हुआ करता था सोनिया गांधी के दौर पर। मतलब सोनिया गांधी के टाइम पे अहमद पटेल पूरे कांग्रेस को लीड किया करते थे सोनिया गांधी के नाम पर, वही चीज इस समय केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए। लेकिन अंतर है, केसी वेणुगोपाल जो है वो दक्षिण भारतीय नेता हैं, केरल से आते हैं, लेकिन जिनसे उनको डील करना है वो नॉर्मली हिंदी भाषी नेता है। शायद इस वजह से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस की इतनी बुरी हाल हुई है। केसी वेणुगोपाल के अंदर पक्षपात का आरोप हमेशा लगता है, पत्रकारों के लिए उनके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं और राहुल गांधी केवल उन्हीं की बात सुन रहे हैं। शायद इस वजह से राहुल गांधी हमेशा अपनी पार्टी में घिरते हमको नजर आते हैं। शशि थरूर वर्तमान समय में कांग्रेस की लीडरशिप के साथ अपने आप को अलाइन नहीं कर पाए हैं। यहां तक कि 2019 में जो G23 बना था उसमें भी शशि थरूर का नाम हमको दिखाई दिया था, जो कि एक स्ट्रांग लीडरशिप की बात कर रहा था। शायद यह सभी चीजें शशि थरूर को इस समय राहुल गांधी एंड टीम से दूर करते जा रही है। आने वाले समय में जब 2026 में चुनाव होगा केरल का, उस समय समझ में आएगा कि आखिर शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के अंदर क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन एक ऐसे नेता, एक ऐसे वक्ता, एक विद्वान व्यक्ति जो अपनी बातों को स्पष्टता से रखते हैं, अगर वह कांग्रेस की विचारधारा को जनता के सामने लेके जाएंगे तो जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अभी कई सारे ऐसे लोग जो शशि थरूर के यहां पर विरोधी हैं, वह कहते दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे नेता की आवश्यकता क्या है। दिक्कत यही है कि कांग्रेस के हाथ से कई सारे लोग अब जा चुके हैं। मतलब कई लोगों ने इसलिए छोड़ा कि भैया उनको पार्टी में वह सम्मान नहीं मिल रहा था, जैसे कि हेमंता बिस्व शर्मा और अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को पंजाब में जिंदा किया था। हेमंता बिस्व शर्मा आज बीजेपी को पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्टैब्लिश कर चुके हैं और वह तरुण गोगोई के रहते कभी भी कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ पाते, उन्होंने अपने आप को बीजेपी में शिफ्ट कर लिया। यही बात रही अमरिंदर सिंह की और उसके बाद आप देखिए आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाती है। इसके अलावा जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यह सभी ऐसे नेता हैं जो एक दौर में राहुल गांधी की टीम हुआ करते थे, लेकिन अभी वह टीम छोड़कर जा चुके हैं। सचिन पायलट रुके हुए हैं, लेकिन जैसी अदावत अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हमने राजस्थान में देखी थी, उसका असर था कि राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, वरना माहौल था कि रिपीट हो सकती थी वहां पर सरकार। लेकिन 5 साल सरकार चली है, वह केवल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अदावत के बीच में ही चलती रही है। कई बार तख्तापलट की बात वहां पर हमको सुनने को मिली थी। ऐसे में शशि थरूर जैसे यंग लीडर को अगर कांग्रेस यहां लूज करेगी तो यह साफ है कि राहुल गांधी अपनी टीम को बचा नहीं पा रहे हैं और उनको अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अन्यथा इतने अच्छे अच्छे वक्ता, इतने अच्छे लीडर उनका हाथ छोड़कर जाएंगे तो कांग्रेस अपने पैर पर कभी खड़ी नहीं हो सकती है। केसी वेणुगोपाल को लेकर कांग्रेस को विचार करना चाहिए, खासकर राहुल गांधी को। क्या वह उनकी योजना में फिट बैठ रहे हैं या सिर्फ वह केवल चाटुकारिता करके कांग्रेस में अपने आप को स्टैब्लिश किए हुए हैं। 26 में होने वाला है चुनाव और वाम दल जिस तरीके से राजनीति कर रहा है, यह साफ स्पष्ट है कि 26 में कांग्रेस की स्थिति वहां पर बहुत अच्छी होने वाली नहीं है। ऐसे में शशि थरूर आपका तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, आपको उनका अच्छा उपयोग करना चाहिए। बाकी दोस्तों हम लोग करते रहेंगे चर्चा अपने वीडियो में। आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।